हेलो एवरीवन। देखिए, मैं जानता हूँ आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दवा और दुआ बहुत ज़रूरी होते हैं। दवा के साथ साथ दुआ बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में दुआ है और ऐसी ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन है जो अक्सर बच्चे क्या है गलतियाँ कर जाते हैं, बाद में एग्ज़ाम देने के बाद बहुत बड़ा पछतावा होता है। तो मेरी कोशिश करूँगा 2.5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो और आपको सारी चीज़ें मैं बता दूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। सबसे पहली बात आपका ये है कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि कंपटीशन कम क्यों है। 3 फैक्टर मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, फिर से रिपीट कर देता हूँ। बच्चों ने इस बार पैट नहीं दिया, कुछ ने वो छूट गए हैं। दूसरी बात, पिछली बार पैट की वजह से 60,000 के आसपास फॉर्म थे, इस बार आपके 26,000 के आसपास फॉर्म रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों को टाइम बहुत कम मिला है। ठीक है, ये 3 वजह है जिसकी वजह से आपका ये चीज़ सो होती है कि इस बार कंपटीशन आपका बहुत कम है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, पेपर में आपको गलती क्या नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे हफड़ा तफड़ी में, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि पेपर जल्दी सॉल्व करें, टाइम कम मिलेगा। ये सारी चीज़ें, बहुत टाइम मिलेगा, आराम से कर सकते हो, पेपर को 2 बार पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अपना जो रोल नंबर है उसको आप ठीक से भरना, जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको आप ठीक से भरना, और आप जो अपने जो मार्क हैं, जो आपकी सेकंड थर्ड कॉपी मिलेगी उसको अच्छे से आप लेके आना, और गोले ठीक से काले करना, ताकि आप जब आंसर की मैच कराएं तो आपको ये ना हो कि मेरे गलती हुई है या सही मार्क्स चेक करने में बाद में बच्चों को दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप कोशिश करना अपना रोल नंबर गलत मत कर देना। ठीक है, अच्छी तैयारी होने के बाद अक्सर स्टूडेंट बेवकूफ़ी कर जाते हैं। तीसरी बात जो है सबसे बड़ी, सेफ स्कोर का और जो सेफ अटेम्प्ट की बात है मैं बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, पेपर को एक बार कर लेना, जो आपका याद हो, जो आपका याद हो उसको कर लेना। पेपर एग्जाम टाइम पे टाइम से पहुंच जाना, एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंच जाना, अंदर पहले चले जाना, बाहर गेट पे बैठकर इंतजार मत करना। कोई कमी होती है उसको अंदर जाकर सुधारा जा सकता है, फोटो में, आधार कार्ड में, किसी में भी कोई चीज़ की दिक्कत है, एडमिट कार्ड में दिक्कत है, या गलत सेंटर पे आ गए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें हम गलत सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो तो उसको पहले से ही टाइम से पहुंच के आप कर लेना। ठीक है, तीसरी चीज़ है सेफ स्कोर की बात मैंने बताई है बच्चों को कि आप सेफ स्कोर की अगर बात करें और सेफ अटेम्प्ट की, सेफ स्कोर पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करना कि 70 से नीचे किसी हाल में मत जाने देना। पेपर आसान आया तो 70 से ऊपर ही सेफ स्कोर आपका माना जाएगा। ठीक है, लेकिन पिछली बार 120 का था, लेकिन इस बार 100 का है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ। सेफ अटेम्प्ट की बात करें, 80 प्लस ही आप करना सब लोग। आपकी एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट 90 क्वेश्चन करेंगे लेकिन उनके गलत जो होंगे उनके 40 होंगे, कुछ स्टूडेंट 90 करेंगे उनके गलत जो होंगे 10 होंगे। तो आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है सेफ अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को जो सेफ अटेम्प्ट की बात करें, 85 से 90 के बीच में 100% आपको करने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आप टाइम से पहुंचे, और कंपटीशन कम है ये भी बता दिया, गलतियां क्या नहीं करनी है। रोल नंबर जो आपका है वो आप थोड़ा सा ध्यान से फिल करें, रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक से फिल करें, अपनी सीट वगैरह टाइम से, कॉलेज सेंटर सब कुछ पहुंच जाए। ठीक है, तो आप सभी को ये मेरी तरफ से, टीकेडी एजुकेशन की तरफ से दुआ है। बहुत जल्द सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप सबसे मिला भी जाएगा, और मेरी पूरी मतलब टीकेडी एजुकेशन का प्यार और सपोर्ट रहा है। जो भी जिस तरीके से आपने पढ़ा है आज तक बिना टेंशन के, बच्चे मेरे पास बहुत मैसेज करते हैं, सर मेरे 40 ही बन रहे हैं, मेरे तो 50 ही बन रहे हैं, मेरे तो 60 बन रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 70 बन रहे हैं। हर तरह के स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करते हैं। तो आप जितना पढ़ा है पूरी ईमानदारी से, उस पर भरोसे के साथ एग्ज़ाम दीजिए। इधर उधर की बातें अपने दिमाग से पूरी तरीके से कल शाम तक के लिए निकाल दो। पेपर के बाद कुछ भी सोचना, फ्रेश माइंड के साथ जाओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल पे नए हो तो मैं कट ऑफ के लिए कल मैंने कुछ स्टूडेंट्स मैंने चुन रखे हैं, हालांकि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाया, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि मैं ज़मीनी ग्राउंड पे जाके आपको कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन हर तरीके से संभव प्रयास करूंगा कि सटीक कट ऑफ, सटीक एनालिसिस पेपर का आपको दिया जाए। ठीक है, तो मैंने बच्चे मतलब लगा रखे हैं, जैसे ही परीक्षा होगी उनसे मतलब रिव्यू लूंगा, उनके पास जा जाकर मैं रिव्यू लूंगा, उसके बाद आपको अपडेट्स दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।